पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या ये जो पढ़ाना पड़ रहा है, ये जो मोरालिटी हम लोग बचपन से अपने घरों में सीखते आ रहे थे अब तक, ये पॉसिबल है कि कोई क्लास देके से समझा सकता है? अब वो ओपन अप चीजें जब नहीं होती, जब चीजों को गुप्त रखा जाता है, रहस्य में ही रखा जाता है, जब चीजों को शांत करके रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली उन चीजों में हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल राइज होता है। पर ये हम कैसे सिखा किसी को सकते हैं, वो मोरल्स कैसे हम डेवलप किसी के अंदर कर सकते हैं? प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो सिर्फ आज की नहीं है, प्रॉब्लम वहां पनपी है, उस बचपन में पनपी है जब आप खुल के अपनी बात और हालात को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं किस एनवायरनमेंट में बैठती हूँ, मेरे घर का माहौल क्या है, मेरे ऑफिस का माहौल क्या है, मेरे दोस्तों का माहौल क्या है, दैट इम्पैक्ट। फिर कैसे मैं 9 घंटे की क्लास लेकर मैं एकदम एक अच्छी लड़की या फिर एक अच्छा पर्सन बन सकती हूँ? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हर माँ की प्रेगनेंसी यूनिक है, तो हर बच्चा भी यूनिक है, हर बच्चे का माइंडसेट भी यूनिक है। मेरे गूज़बम्स आ गए। एग्जैक्टली, अगर हम हर प्रेगनेंसी को डिफरेंट कहते हैं तो वो हर बच्चा भी यूनिक है और इसे हम सबको समझना होगा। तो कोई चीज किसी के लिए नॉर्मल है तो कोई चीज किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अब तक आपने डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तमाम जो है पढ़ाइयों के बारे में, कोर्सेज के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको अब जानकर हैरानी होगी कि आपके इमोशनल अटैचमेंट्स को भी अब जो है समझने के लिए और समझाने के लिए कोर्स की शुरुआत डीयू में हुई है, जिसको लेकर अब जो है बातचीत हो रही है कि क्या ऐसे कोई इमोशनल अटैचमेंट्स और प्यार, ब्रेकअप, रिश्तों की समझ की क्लास क्या वाकई कोई दे सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है साइकोलॉजिस्ट पल्लवी नागपाल जी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी पल्लवी जी। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, और एक बहुत अच्छे टॉपिक को हमने चूज किया जिससे हम बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी चीजें शुरुआती दौर पर ही ठीक हो पाएं। और जैसे कि मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मिसेस पल्लवी नागपाल, आई बेसिकली डील विद साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट आपके बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी कैसे रन करती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें पनपती हैं वो क्यों पनपती हैं और कैसे पनपती हैं। तो आज इसी बात पे ही हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे पल्लवी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि डीयू में जो है नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि प्यार, ब्रेकअप, रिश्तों की समझ के जो है क्लास शुरू की गई है, इसकी जो है पढ़ाई कराई जाएगी। तो इसको पहले आप कैसे समझते हैं और ये कितना जरूरी है आज के समय में, और ये कितना इम्पैक्टफुल होगा? देखिए मैम, हम दोनों ने देखा जाए तो हम दोनों गर्ल चाइल्ड हैं। हम लोगों ने अपने अपने देखा जाए तो यंग स्टेजेस के अंदर बहुत अच्छे से देखा है कि हमारी फैमिलीज कुछ भी हम लोग डिस्कस करते थे, वेदर इट बी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल और समथिंग, तो हमें क्या कर दिया जाता था, नहीं बेटा, यू हैव टू स्पीक टू योर मदर रिगार्डिंग इट, है ना, आपको ओपन नहीं हो। तो हमने जो कल्चर देखा वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कल्चर देखा, जिसके अंदर चीजें इतनी ओपन अप नहीं थी। अब वो ओपन अप चीजें जब नहीं होती, जब चीजों को गुप्त रखा जाता है, रहस्य में ही रखा जाता है, जब चीजों को शांत करके रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली उन चीजों में हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल राइज होता है। अब बच्चों के लिए उसमें एक्साइटमेंट लेवल कह दें या कम नॉलेज के अंदर पनपी हुई क्यूरियोसिटी कह लें, वो क्यूरियोसिटी जन्म देती है किसको, हमारी गलत मानसिकता को, या गलत जाती हुई मानसिकता को, या गलत किसी ने की उस मानसिकता को। तो मैं हमेशा अपने सेशंस के अंदर अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस देती हूँ कि प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो सिर्फ आज की नहीं है, प्रॉब्लम वहां पनपी है, उस बचपन में पनपी है जब आप खुल के अपनी बात और हालात को डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अगर यही चीजें आपने शुरुआती दौर पे खुले तरीके से बात की होती, उनपे अपनी जो भी राय है वो साझा की होती, तो वो उन हालात तक नहीं पहुंचती जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पल्लवी जी, हालांकि जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, तो एज एन साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, आपको इस चीजों की पूरी जड़ पता है, तो आप सीधे ले गए बच्चों के ट्रॉमास पे कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इसे हम समझे और सारे पेरेंट्स इस बात को समझे कि बच्चों का बचपना कैसा गुजर रहा है, वो उनके भविष्य को और फ्यूचर को, उनके यंग माइंडसेट को तय करता है कहीं ना कहीं। और इसीलिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट अब पड़ी है, सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट का हम यही समझे कि इसीलिए इन सब्जेक्ट से आपको जरूरत पड़ रही है कि वो प्यार, ब्रेकअप, इमोशनल अटैचमेंट्स, इंटीमेसी को उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या ये जो पढ़ाना पड़ रहा है
ये जो मोरालिटी हम लोग बचपन से अपने घरों में सीखते आ रहे थे अब तक, ये पॉसिबल है कि कोई क्लास देके से समझा सकता है? आपके मैनर्स, आपके गुड मैनर्स, आपके बैड मैनर्स तो हम घर से सीखते हैं, क्योंकि घर को हम प्रथम पाठशाला बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल ही, जब से खबर पड़ी है, सुनिए, बस यही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इतना आसान हो सकता है? इतना आसान नहीं है। अगर मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि आप किसी भी इन चीजों को आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाने में डायरेक्ट पॉसिबल या सक्षम तभी हो पाएंगे जब उन चीजों का जिक्र शुरुआती दौर पर किया गया हो। अगर मैं ये बात करूं तो ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट हुआ है या ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट हुआ है, अगर ये थोड़ा सा पहले इस चीज का अगर डिस्कशन इस चीज का डिस्कशन थोड़ा सा पहले शुरुआती दौर पर कर दिया गया होता, एक बेस बना दिया गया होता, तो आज जैसे आप फील कर रहे हैं जब से आपने इस टॉपिक के बारे में सुना है कि बच्चे सुनेंगे तो क्या समझेंगे, बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के मैम दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब कई लोग इसको समझेंगे कि हमें अच्छी इंफॉर्मेशन सही समय पे सही तरीके से सटीक माध्यम से मिल रही है, लेकिन कई लोग क्या सोचेंगे, किसी इंफॉर्मेशन को गलत समझेंगे। और जिस फैमिली इतनी मॉडर्न नहीं है कि वो अपने बच्चों को उतना ओपन बिहेवियर या एक्सपोजर दे पाए, तो जब फैमिली एक्सपोजर नहीं दे पा रही, उतनी ओपन कम्युनिटी नहीं दे पा रही, तो अगर यूनिवर्सिटी ने ये एक स्टेप उठाया है तो ये स्टेप सराहनीय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत अर्ली एज पे ही थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। और दूसरा, फैमिली का भी एजुकेशन मस्ट है, ताकि फैमिली बच्चों को रोके नहीं, किसी चीज के लिए सप्रेस नहीं करे, लेकिन बच्चे को थोड़ा थोड़ा चीजों से अवेयर करके साझा करके चले। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने कहा कि हालांकि ये डीयू की जो है एक सराहनीय पहल है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब सोशल इश्यूज जो आ रहे हैं, मतलब लोगों की जो मानसिकता होती जा रही है, तमाम केसेस भी आप सुन रहे होंगे, चाहे मुस्कान का कांड हो, चाहे सोनम का कांड हो, ये भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है कि इंसान अपने जहन में, दिमाग में क्या सोचता है। लेकिन पहल ये अच्छी जरूर है, लेकिन इस पहल में हम जिन जिन चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा है या मेरा बिहेवियर किसी और के साथ कैसा है, प्यार, ब्रेकअप, रिश्तों की समझ, सिचुएशनशिप, जो आजकल एक नया टर्म आ गया, मतलब पहले सिचुएशनशिप नहीं हुआ करती थी, अब एक नया कल्चर लोगों में आ गया कि मेरी सिचुएशनशिप, हम जो है हम चल रहे रिलेशन में, उसमें सिचुएशनशिप होती है। तो इस तरह की चीजों को क्या हम, जैसे हम कहते हैं कि रिश्तों में नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि क्या एक आर्टिफिशियल ज्ञान टाइप चीजें नहीं होंगी, मतलब क्या ही सिखा पाएंगे? मतलब मुझे अब तक ये समझ नहीं आ पा रही। पहल बिल्कुल अच्छी होगी और ये कोशिश है सोशल अवेयरनेस की कि लोगों में जो है चीजें बदले, लोगों के सोचने का तरीका बदले पॉजिटिवली। बट ये हम कैसे सिखा किसी को सकते हैं, वो मॉरल्स कैसे हम डेवलप किसी के अंदर कर सकते हैं? कि मेरा कंसर्न बार बार ये कि वो चीजें हम अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से, मैं किस इन्वायरमेंट में बैठती हूँ, मेरा घर का माहौल क्या है, मेरे ऑफिस का माहौल क्या है, मेरे दोस्तों का माहौल क्या है, दैट इम्पैक्ट ऑन मी। फिर कैसे मैं 9 घंटे की क्लास लेकर मैं एकदम एक अच्छी लड़की या फिर एक अच्छा पर्सन बन सकती हूँ? मतलब क्या इम्पैक्टफुल, कितना इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ पा रही मैं। मैम देखिए, बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है ये? यस मैम, हर बच्चा बॉर्न होता है टेबुलर ऐसा, मतलब एक क्लीन स्लेट की तरह, एक व्हाइट पेपर की तरह। उस पे निशान या कौन लोग, मतलब उस पर छाप छोड़ते हैं, उसका परिवार, उसका स्कूल, उसके आसपास के लोग, जैसे कि आपने डिटेल साझा की, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पीयर रिलेशनशिप से अफेक्ट होती हैं, जो एक बीच का स्टेज आता है जिसको डीयू ने कैटर किया पीयर रिलेशनशिप्स पे। पीयर रिलेशनशिप वो वाली स्टेज होती है जिस टाइम पे बच्चा ना तो पूरी तरीके से बड़ा होता है, ना बच्चा उतना छोटा होता है कि चीजों को समझ पाए, वो बीच में आ गया है, टीनेज में आ गया है। लेकिन अगर उस दौर पे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर उसने सही तरीके से चीजों को समझा नहीं, तो हो सकता है उसके पास दो बिहेवियर्स हैं। आजकल जैसे आपने बोला कि सिचुएशनशिप, आजकल एक टर्म और बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, इन्फैचुएशन। पहले लोग रिलेशनशिप रखते थे, उसमें अफेक्शन होता था, प्यार होता था, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन होती थी। आज क्या है, शिद्दत सिर्फ नाम की रह गई है और वो शिद्दत सनक में कन्वर्ट हो रही है कि ऑब्सेशन है, और वो शिद्दत कब ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो रही है, कब वो किलर टेंडेंसीज आ रही हैं, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया, चाहे वो सोनम का केस हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने सोनम के केस में जो पॉडकास्ट किया था उसमें भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि शुरुआती दौर की अगर मानसिकता पकड़ी होती, शुरुआती दौर से ही उसकी मानसिकता को समझा गया होता,
उस लेवल पे जाके उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया गया होता, तो आज वो क्रिमिनल टेंडेंसीज में तब्दील नहीं हुई होती। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि किसी भी बिहेवियर को हम एक 9 घंटे की क्लासरूम में नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हर माँ की प्रेगनेंसी यूनिक है, तो हर बच्चा भी यूनिक है, हर बच्चे का माइंडसेट भी यूनिक है। मेरे गूज़बम्स आ गए। एग्जैक्टली, अगर हम हर प्रेगनेंसी को डिफरेंट कहते हैं तो वो हर बच्चा भी यूनिक है, और इसे हम सबको समझना होगा। अगर सोसाइटी उन चीजों को समझेगी तो मुझे लगता है कि इस तरह के कोर्सेज की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत है बच्चों को कस्टमाइज्ड सेशंस दिलवाने की स्कूल लेवल पे, कि हर बच्चे की मानसिकता को हम समझ पाए कि उसके दिमाग में पनप क्या रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है। बच्चे के विकास के लिए जरूरी है कि उसके माँ बाप उसको समय दें, उससे खुलकर बात करें। क्योंकि येस्टरडे ऑल्सो मैं एक वीडियो देख रही थी, एक चीजें देख रही थी, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज साइकोलॉजिकल, तो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे हर चीज को रिलेट करती हूँ। उसमें ये था कि वर्किंग मदर भी अपने एंड पे दुखी है कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, और होम मेकर भी अपनी एंड पे दुखी है कि मैं बच्चे को टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन अच्छा क्या पता मैं उसको मनी और जो अच्छी लाइफ दे सकती थी वो नहीं दे पा रही। तो इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो दोनों में ही जीरो है ना, चाहे वो वर्किंग मदर हो या नॉन वर्किंग मदर हो। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। सोसाइटल टर्म्स में हमें शुरुआती दौर पे ही चीजें समझना। आपने जिक्र किया और मेरा सवाल, आपकी बातें सुनकर मेरे जहन में सवाल यही आ रहा था कि बैलेंस होता कैसे, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम पुरानी अपनी एक आगे जनरेशन की बात करें, हमारे पेरेंट्स की बात करें, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बड़े खुश हैं वो। उनकी लाइफ में शायद कुछ ना भी हो जाता, बट दे आर हैप्पी। बट ये आज की जो जनरेशन हो गई है, जो लैक ऑफ एवरीथिंग उनके पास है, उनको ऐसा फील होता है। और ये जो बैलेंस की बात आप कर रहे हैं कि ना माँ खुश है, ना पापा खुश है, ना बच्चा खुश है, कहीं जो इनसेटिस्फैक्शन जो सबके अंदर क्रिएट हो गया है, ये किन कारणों की वजह से हम समझें? मैम, हम लोग अब लग गए हैं किसमें, इम्प्रेस करने में। हम भूल गए हैं क्या करना, एक्सप्रेस करना। हमारा जो मिसकनेक्शन या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तीसरी चीज, हमारा एक्सपेक्टेशंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक्सेप्टेंसेस आ नहीं रहा है। मतलब जो हमारे साथ जैसा है हम उसे वैसे एक्सेप्ट करने की बजाय उससे और अच्छा एक्सपेक्ट करने लगे हैं। चीजें बाहर हो रही है, हम लोग ये सोचने लगे हैं कहीं पार्टनर हमारा भी तो ऐसे चीट नहीं कर रहा है, चीजें ऐसे तो नहीं हो रही है। हम सिनेरियो और पर्सपेक्टिव में अपनी सोच को वाकई जो है रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ चुकी है। सबको एग्जैक्टली सबको सुंदर दिखना है, सबको फिल्टर लाइफ चाहिए, और इसी के साइड इफेक्ट्स समझे वही। और अगर आपके पार्टनर ने फॉर एग्जांपल आपको बॉडी शेम किया कि तुम मोटे हो या पतले हो, अगर ऑडियंस के अंदर पार्टनर के लिए वो बिहेवियर हो सकता है कि कॉमिक था, मजाक था, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर ने उसे वैसे एक्सेप्ट ना किया हो। तो कोई चीज किसी के लिए नॉर्मल है तो कोई चीज किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी है। तो आप हर एक की मानसिकता को इतनी टेक्स्ट बुक के अंदर कंपाइल करके नहीं समझा सकते। स्टेप नो डाउट बहुत 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 अच्छा है, लेकिन मैं ये मानती हूं कि मोरल एजुकेशन और मोरल बूस्टिंग बहुत इनिशियल लेवल पे ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और उसमें सबसे पहला रोल और सबसे प्राथमिक रोल जो फैमिली का है ना, वो मैम उससे ऊपर रोल तो कोई और ले ही नहीं सकता। तो जरूरी है फैमिली एजुकेशन। फैमिली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपने कहा कि इनिशियल स्टेज पर ही हमको उन चीजों को, जैसे हम कहते हैं जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी हम नींव पक्की करते हैं ताकि मकान ढहे ना। तो यही हमारे लाइफ सिनेरियो का भी फंडा होता है कि जब हमारी स्टार्टिंग के जो 5 साल या फिर स्टार्टिंग की जो अर्ली एज होती है, उस एज में बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस तरह के माहौल को कोप अप कर रहा है, शायद वो कहीं ना कहीं उसके पूरे लाइफ टाइम चलती है। और उसी की वजह से क्या इस तरह के इसको एक डिसऑर्डर भी समझा जाए इसको। और अब ये वाकई सब्जेक्ट बन चुका है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसे हम पहले कभी पुराने जमाने में अरे चल तू तो पागल है, अरे चल तू तो अहमद, इसको हम इग्नोर किया करते थे। और वो छोटी सी चीजें थी, छोटी छोटी बातें थी वो। लेकिन अब ऐसा क्या है इस नए जमाने में कि छोटी छोटी बातें लोगों को इतना हिट कर जा रही है। हालांकि आपने बताया कि अब लोगों को शो ऑफ करना है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन इसके सिर्फ यही रीजन तो नहीं हो सकते। मतलब ये जो छोटी छोटी बातें क्या हमारी पूरी जनरेशन को खराब कर सकती है? मतलब कैसे इसको समझे?
मैम एक्चुअली क्या है, अभी जो लोग हैं वो अंदर से खोखले हो चुके हैं क्योंकि उन्हें एक इमोशनल कनेक्ट नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं कभी भी IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट की बात नहीं करती। जो भी मेरे पास आता है मैं कभी उसे ये नहीं कहती कि आपने बच्चे का IQ टेस्ट करवाया या अपना IQ देखा। मैं उन्हें कहती हूँ कि आपकी EQ कितना है। EQ इज इमोशनल क्वोशंट, मतलब आप इमोशंस को बैलेंस कितना कर सकते हो। आप कितने भी अच्छे प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप हाइपर होकर गए तो उस दिन आप प्रेजेंटेशन अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए, तो उस दिन आपका IQ वर्क नहीं किया या EQ वर्क नहीं किया। तो EQ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है इसके साथ बहुत मल्टीपल चीजें रिलेटेड हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा बच्चे को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तभी ये चीजें एक सक्सेस पकड़ेंगी। अदरवाइज वही चीज है कि हम बच्चे को सब कुछ एक बाहर से व्यू करा रहे हैं। जैसे हमें पता है स्पेस के अंदर गैलेक्सीज भी हैं, स्पेस के अंदर स्टार्स भी हैं, स्पेस के अंदर प्लैनेट्स भी, लेकिन उनका ओरिएंटेशन क्या हम देख पा रहे हैं? हम क्या कहते हैं कि चलिए प्लानिटेरियम होके आते हैं तो थोड़ा सा एक क्लियर हमें विजन पता चलेगा। तो जब तक हम उस चीज में जाएंगे नहीं, लाइव एक्सपोजर लेंगे नहीं, तो हमें सिचुएशंस का नहीं पता चलेगा। और हर एक की सिचुएशन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट और डिफरेंट भी ऑल्सो। पल्लवी जी, हालांकि ये बहुत जरूरी मुझे लगता है और ये बहुत जरूरी ही बात है इन बारीकियों को समझना आपके जीवन में उभरने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, किसी भी तरीके से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। लेकिन जिस तरीके से ये जो हम सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं यार, हालांकि DU ने क्लास ओपन कर दी कि आप आइए और आपको हम एक अच्छा इंसान बना देंगे, लेकिन क्या इसका रियल समाधान क्या है? मतलब अब क्या समाधान, तो हालांकि आप यही कहेंगे कि अब हर एक फैमिली जो है बच्चों को अच्छा माहौल दे, ये सबको पता है, सब जानते हैं। क्या अब इसके लिए कोई कानून में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई चीजें थोपी नहीं जाती हम उसको एप्लीकेबल नहीं करते अपनी लाइफ में, क्योंकि समय की डिमांड है और हमें समय के साथ ही चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पुरानी बातें करें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें बात करने से लोग शर्माते भी हैं, घबराते भी हैं कि कोई क्या बोलेगा। आपके पास केसेस मुझे लगता है ज्यादा आते होंगे कि लोग छुपकर इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते होंगे, बट ये एक बहुत मुझे लगता है मेजर सब्जेक्ट है कि इस पर हमें खुल के बात करनी चाहिए। ये कोई शर्माने वाला, डांटने वाला, दबाने वाला, छुपाने वाला माहौल नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो अरे बेइज्जती हो जाएगी घर में, समाज क्या बोलेगा। आपको लगता है कि कुछ ऐसा चेंजेस, कुछ ऐसी क्रांति इस चीज में आनी चाहिए कि लोग खुलकर बात करें? वो कैसे संभव है? मैम, मैंने अपना जो पंच लाइन है वही डाला हुआ है, जर्नी टू अ न्यूअर यू। इसका मतलब क्या है कि आप जो पहले हैं अपनी मानसिकता के साथ आप जी रहे हैं, आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, वही आपका गैप है। क्योंकि आजकल के लिए लोगों के लिए टर्म्स यूज बदलेगी कैसे बदलेगी? आजकल के जो लोग हैं वो बहुत इजीली इस टर्म को यूज कर देते हैं कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो एंजाइटी, डिप्रेशन और लो, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? एक खड्डा आया, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, आप उस खड्डे में से नहीं उभर पाए, आप उसमें गिर गए हैं। लेकिन सर्टेनली आप अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे या एक मेंटल स्टेबल माइंड रखेंगे तो आप उस खड्डे में से बाहर आ जाएंगे। दैट इज यू हैव कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। एंजाइटी क्या है कि एक थॉट आपको बार बार परेशान कर रहा है। वो परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि आप किसी चीज से या तो सेटिस्फाइड नहीं है या आपको जो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का चाहिए था वो उस तरीके से इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और लो आप कब फील कर रहे हैं? जब आपकी इच्छा अनुसार चीजें टर्न अप नहीं कर रही हैं और आप किसी को अपना पर्सपेक्टिव समझा नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि एक क्रांति, आपने जैसे बोला, बहुत बढ़िया बोला कि क्रांति लाने की जरूरत है। क्रांति